चुनाव से पहले वो भारतीय जनता पार्टी जिसको दिल्ली की जनता ने बुरी तरह पराजित कर दिया, वो भारतीय जनता पार्टी जिसके खिलाफ दिल्ली की जनता ने जनादेश दिया, 15 साल के उनके कुशासन को खारिज किया, हराया, वो भारतीय जनता पार्टी खूनी खेल एमसीडी के सदन में कर रही है। क्या मांग थी इनकी कि जो एमसीडी की परंपरा हमेशा से रही है, जो चुन के पार्षद आते हैं उनका शपथ पहले कराइए, लेकिन जो चुनाव में हारी हुई बीजेपी है उसके मन में काला चोर बसा हुआ है। वो नॉमिनेटेड मेंबर्स को, जिनको एक वोट भी जनता ने नहीं दिया, उसको मेयर के चुनाव में, डिप्टी मेयर के चुनाव में, स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर के चुनाव में वोटिंग राइट देना चाहते हैं, यानी कि मत देने का अधिकार देना चाहते हैं। इस मंशा के कारण, इस साजिश के कारण उन्होंने पहले नॉमिनेटेड मेंबर्स की शपथ शुरू करा दी, जो कि कभी आज तक एमसीडी के इतिहास में नहीं हुआ। एमसीडी के नॉमिनेटेड मेंबर्स को ना तो मेयर में वोटिंग राइट है, ना डिप्टी मेयर में वोटिंग राइट है, ना स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में वोटिंग राइट है। ये अपने शपथ लेने की मांग कर रहे हैं, ये इनका गुनाह है? इनको, इनकी जान ले लोगे आप? क्योंकि ये चाहते हैं कि हमें शपथ करा दो, हम चुन के आए 2-2 बार से, इसलिए इनकी जान ले लेंगे आप। कांग्रेस का हाथ बीजेपी के साथ। यहां जितने 9 के 9 पार्षद चुन के आए हैं कांग्रेस पार्टी के, वो सब भारतीय जनता पार्टी की मदद में लग गए हैं, वॉकआउट करके। और इसका प्रमाण यह है कि जो इनकी नेता सदन है नाजिया, उसको हज कमेटी का चेयर बनाने का प्रस्ताव बीजेपी के कहने पे एलजी ने पास कर दिया आज ही। उसकी फाइल चल गई। 50-50 लाख रुपए में एक एक पार्षदों की डील हुई है, 4.5 करोड़ रुपए में डील हुई है। इन सारे सवालों का जवाब देना चाहिए, सामने आके देना चाहिए। और ये जो खूनी खेल हो रहा है, अगर देश के गृह मंत्री इस खूनी खेल को देख रहे हैं, दिल्ली की कानून व्यवस्था उनके अधीन है, एमसीडी का सदन सुरक्षित नहीं है, यहां पार्षदों पे जानलेवा हमला किया जा रहा है, आपको सामने आना चाहिए और स्पष्ट करना चाहिए कि अगर जनता ने आपको हरा दिया तो क्या गुंडागर्दी के दम पे, तानाशाही के दम पे, लोकतंत्र का गला दबा के आप मेयर बनाना चाहते हो, डिप्टी मेयर बनाना चाहते हो, स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर बनाना चाहते हो? पूरे कार्यवाही के दौरान ये पेपर सबके पास था और इस पेपर में आज के कार्यक्रम की सारी सूची और क्रम दिया हुआ है, जिसको आम आदमी पार्टी के गुंडे रूपी पार्षदों ने मानने से इनकार कर दिया। आज का सदन में हम सब की उपस्थिति एक बहुत अच्छे कॉज के लिए थी। हम सभी सांसद लोकसभा के दिल्ली के वहां उपस्थित थे, लेकिन आज सदन की कार्रवाई को आम आदमी पार्टी के गुंडों ने काला दिन बना दिया है। आपको मैं बताऊं कि ये बहुत तैयारी से आए थे। इनके पास ब्लेड जैसे धारदार हथियार थे। इन लोगों के पास कुछ शीशे का भी कुछ ऐसा चीज था जिससे वो बीजेपी के पार्षदों को इन्होंने मारा है। और जब हम लोग वहां इंटर कर रहे थे, जब थोड़ा भीड़ भाड़ से गुजर रहे थे हम, तो कई लोगों के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था कई लोग शराब पीकर के आए हैं। और उनका इंटेंशन पूरा आम आदमी पार्टी के सभी पार्षदों का, और इवन जो इनके विधायक वहां उपस्थित थे, उनका इंटेंशन क्लियर था कि आज यहां पे हमें बवाल ही करना है। और हमारे पार्षद जो घायल हुए हैं, अभी आपको उसके बारे में बताया जाएगा, वो पार्षद लोग भी यहां हैं, उनकी जानकारी मिलेगी। हमें सबसे दुख ये लगा कि हम पिछले 3 दिन से अपने पार्षदों को कैसे वोट डालते इसकी ट्रेनिंग दे रहे थे, और ऐसा लग रहा था वो लोग ट्रेनिंग दे रहे थे कैसे पोडियम तोड़ना है, कैसे ब्लेड मारना है, कैसे कुर्सियां तोड़नी है, कैसे कुर्सियां उठा उठा कर फेंकने लगे। तो ऐसी स्थिति में जो उनका मूल स्वरूप अब तक आम आदमी पार्टी का है कि गुंडों की पार्टी है, वो आज फिर से सदन में दिखा और सदन बहुत ही शर्मसार हुआ है।
और ये कार्य उनके विधायक भी करते आए, उकसा रहे थे, वहां जाओ, चेयर पे चढ़ो, और मेयर की चेयर पे, कुर्सी पे ये लोग खड़े होकर के जूतों से उसको सब देख रहे थे, जैसा स्थिति सबके सामने थी। अब तो हम तो यही कह सकते हैं ना कि अरविंद केजरीवाल को मेयर के चुनाव से डर क्यों लग रहा है? सिंपल सी बात है, इसमें जो लिखा था इसके 1, 2, 3 पे मेयर का चुनाव, महापौर का चुनाव था, उससे डर के आप क्यों भाग रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल उठता है। और आज दिल्ली शर्मसार होगी इन चीजों को देखते हुए। 49 थे, 49 से 134 हो गए। तो जैसा हमारी लोकसभा में ताहिर हुसैन का कैरेक्टर था, वैसे ही कैरेक्टर आज कई पार्षदों का हम देख रहे हैं। मेरा मानना है कि ये धक्के मारना, लड़ाई करना, कानून तोड़ना, कानून को न मानना, अभी हमारी मीनाक्षी बहन कानून समझा रही थी, लेकिन कानून तो वो समझता है जो कानून का उनको पीट सकते हैं, उनसे हम और भी क्या उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन आज के इस सदन की कार्रवाई में जो काला दिन बनाया है आम आदमी पार्टी ने, इसका संज्ञान जो एजेंसीज हैं, जो लोग हैं, वो तो लेंगे। इसको कानून को भी लेना चाहिए और दिल्ली की जनता को भी लेना चाहिए।